अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे करबला में क़ियामत सुकरा 10वीं मुहर्रम के वाक़ियात। करबला में 10 तारीख की सुबह क्या हुआ था? आशूरा की रात खत्म हुई और 10वीं मुहर्रम की क़ियामत नुमा सुबह नमूदार हुई। हज़रत इमाम अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम ने अहले बैत और अपने तमाम साथियों के हमराह फजर की नमाज निहायत खुशू व खुजू के साथ अदा फरमाई। पेशानियों ने सजदे में खूब मजे लिए और जबानों ने तस्बीह व किरात के खूब लुत्फ उठाए। अब 10वीं मुहर्रम का सूरज अनकरीब निकलने वाला है। हज़रत इमाम, उन अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुकमा किसी की हलक से नीचे नहीं उतरा और न एक कतरा पानी किसी को मयस्सर हुआ। ऐसे लोगों पर जुल्म व जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताज़ा दम लश्कर मौजूद है। जंग का नक्कारा बजा दिया गया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाल और अली व फातिमा के नौ निहाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हज़रत इमाम मैदाने कारजार जंग में तशरीफ ले गए और एक तकरीर फरमाई। हम दो सलात के बाद आपने फरमाया है, ऐ लोगो, मेरे नसब पर गौर करो कि मैं कौन हूँ। फिर अपने गिरेबानों में मुंह डालकर सोचो कि तुम्हारे लिए क्या मेरा खून बहाना जायज है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके चचाजाद भाई अली का फर्जंद नहीं हूँ, जो 8-10 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या सैयदुश शुहदा हजरत हमजा मेरे बाप के चचा और जाफर तैयार खुद मेरे ही चचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने यह नहीं सुना है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया है कि यह दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं? अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो, और हकीकत में वह सच ही है, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो तो अब भी इस्लामी दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू सईद खुदरी और अनस बिन मालिक वगैरह मौजूद हैं। उनसे पूछ लो, क्या यह हदीसें तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं हैं? शिमर बंद बख्त ने आपकी तकरीर में मुदाखलत करते हुए कुछ बदतमीजी की तो हबीब बिन मज़ाहिर ने उसे सख्त जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल पर मुहर लगा दी है, इसलिए तू नहीं समझ पा रहा है कि हज़रत इमाम क्या फरमा रहे हैं। शिमर और हबीब की गुफ्तगू के बाद इमाम आली मकाम ने फिर फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम्हें इस हदीस में शक है तो क्या इसमें शुबहा है कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ? खुदा की कसम, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा मौजूद नहीं है, न तुम में और न तुम्हारे सिवा दूसरी कौमों में, और मैं तो खुद तुम्हारे ही नबी का नवासा हूँ। जरा गौर तो करो कि मेरे कत्ल पर तुम कैसे आमादा हो गए। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है? किसी का माल 84 लाख किया है? या किसी को जख्मी किया है? जिसका बदला तुम मुझसे चाहते हो। जब मुखालिफीन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आपने पुकार कर कहा, ए शिब्बस बिन रुबई, ए हजार बिन अबजर, ए कैस बिन अशस, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुम लोगों ने कत लिख कर मुझे नहीं बुलाया था? उन्होंने कहा, हमने कोई कत आपको नहीं लिखा था। आपने फरमाया, तुम लोगों ने लिखा था और जरूर लिखा था। अच्छा फर्ज कर लो तुमने नहीं लिखा था और तुम नहीं चाहते थे कि मैं इधर आऊं तो मुझे छोड़ दो ताकि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां अमनोमान की जिंदगी बसर कर सकूं। कैस बिन अशस ने कहा, आप अपने कुराबत दार यानी इब्ने जियाद के सामने सर झुका दें, फिर आपके साथ कोई नापसंदीदा सुलूक नहीं होगा। आपने फरमाया, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम मोहम्मद बिन अशस ही के भाई तो हो, क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं की मुस्लिम बिन अकील के खून की जिम्मेदारी तुम पर है? खुदा की कसम, मैं जिल्लत के साथ तुम्हारे हाथ में अपना हाथ हरगिज नहीं दूंगा और न गुलामों की तरह इताअत का इकरार करूंगा। मुखालिफीन के मानने की पहले ही से उम्मीद न थी, मगर इमाम आली मकाम को अपना फर्ज पूरा करना था, वह हो गया। फिर आप ऊंटनी बिठाकर उतर पड़े और उकबा बिन समान को हुक्म दिया कि इसे बांध दें। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे।